है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय बीजेपी का राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन रविवार को हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन समारोह में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से पूरी ऊर्जा के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने के बाद कार्यकर्ताओं को आगामी 100 दिन नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ काम करने को कहा। वहीं कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी की 10 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने हर नए वोटर, हर लाभार्थी, हर वर्ग, हर समाज, हर एक के बीच पहुंचकर उनका विश्वास हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगाते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। साथ ही पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें लाकर केंद्र की सत्ता में वापस आने का लक्ष्य रखा। इस दौरान उन्होंने संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को नमन करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जमीन से आसमान और समुद्र तक केवल घोटाले ही घोटाले किए हैं। शाह ने इंडिया अलायंस पर भी हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का ये गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है, जिससे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। शाह ने कहा कि कांग्रेस में परफॉर्मेंस, विचार और परिश्रम का कोई महत्व नहीं है। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर
विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना देरी किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया। इसके परिणाम स्वरूप राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा और महज 4 साल में भगवान रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। यह करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा सिद्धि और भारत की आध्यात्मिकता चेतना का पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी भारतीयों और दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए यह एक पवित्र अवसर बन गया है। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है। नई दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी के उद्बोधन के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में पीएम मोदी ने देश भर से पहुंचे हर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उमंग और जोश भरते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी का संकल्प दोहराया। अब देखना होगा कि इस सम्मेलन का देश की राजनीति और आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर होता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।